तो भगवान प्रूफ दे रहे हैं। आपको कोई प्रूफ मांगे तो ये देखो प्रूफ यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप लोग देख सको यहाँ पे, दिस इज confirmed in 11 canto श्रीमद् भागवतम 11 चैप्टर वर्स इन विच लॉर्ड से उद्धवा, भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं। देखो, लॉर्ड से उद्धवा। अरे यार ये बीच में क्या आ जाता है। द लॉर्ड से टू उद्धवा, माय डियर उद्धवा, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु टेक शेल्टर कोई भी मेरा शरण ग्रहण करता है पूरी तरह से, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते हैं, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मैं देता हूँ, कोई भी व्यक्ति वो उसको फॉलो करता है और मेरी शरण में आता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, मतलब जो भी उसके मन बुद्धि का ज्यादा दिमाग होता है, इट कंसिडर द फर्स्ट क्लास मैन। भगवान क्या कह रहे हैं, ये पढ़ो क्या लिखा है, फर्स्ट क्लास मैन। फर्स्ट क्लास मैन उसको माना जाना चाहिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के शरणागत में है। कह रहे हैं कि इन दिस स्टेटमेंट सोल पर्सनली गॉड इट इज द अंडरस्टूड दैट पीपल हु आर जनरली अटैक्ड टू philanthropic ethical moral legislative political and social welfare activity may be considered nice man only in the calculation of material world। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए आप। परंतु जनरली प्रभुपाद जी कह रहे हैं होता क्या है कि ज्यादातर लोग जो हैं, संसार में लोग जो हैं फिलेंट्रॉफिक एथिकल, जो बहुत ज्यादा गरीबों को खिलाता है और पढ़ाता है और हॉस्पिटल में फ्री का इलाज कराता है, फ्री में पढ़ाता है, और बहुत ही एथिकल है, मॉरल है, ऑनेस्ट है, अलस अल्ट्रस्टिक, पॉलिटिकल है, सोशल वेलफेयर सामाजिक काम सुधारों में लगा रहता है, उसको लोग जनरली मानते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, गरीबों की शादी कराता है, गरीबों को खिलाता है, गरीबों को दान देता है, और बहुत से सामाजिक सेव करता है, और क्या महान व्यक्ति है, अरे बहुत महान व्यक्ति है भाई, इससे महान व्यक्ति कोई संसार में नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। पर बता रहे हैं कि महान है, पर वो किस बेस पे है, कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दृष्टि से वो महान है, भगवान की दृष्टि से नहीं है वो। भगवान की दृष्टि से वो महान व्यक्ति नहीं है, वो समाज की दृष्टि से महान है। समझ रहे हैं आप, आपको मिलते होंगे लोग, तो हम ये नहीं कह रहे महान नहीं है वो, पर वो भौतिक दृष्टि से महान है, क्योंकि आपकी महानता उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन ये संसार बर्बाद हो जाएगा, जिस दिन ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, तब कहाँ जाएगी आपकी महानता, कोई कहीं नहीं जाएगी। आपकी महानता इस संसार के खत्म होने पे ही खत्म हो जाएगी। पर जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनकी महानता कभी भी खत्म नहीं होती है, चाहे ब्रह्मांड रहे ना रहे। इसलिए भौतिक दृष्टि से भले तुम अच्छा काम कर रहे हो, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान के सामने। समाज में तुम्हारी वैल्यू हो सकती है, पर एक दिन ये समाज भी खत्म हो जाएगा, एक दिन ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी, और तुम्हारी महानता भी खत्म हो जाएगी, न तुम्हें कोई जानेगा न। इसलिए भगवान की दृष्टि में महान बनो, संसार की दृष्टि में महान बन के क्या करोगे। तो भगवान की दृष्टि में कौन महान है, जो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम बताते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है,
वो क्या माना जाता है? फार फार बेटर सिचुएटेड, बहुत बहुत ज्यादा महान माना जाता है इन लोगों से जो सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। इनसे भी कई गुना महान कौन है? जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद ने बोली? द सेम थिंग स्टिल कंफर्म इन श्रीमद् भागवतम। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि तो प्रभु जी क्या फिर सामाजिक काम नहीं करना चाहिए? माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए? अच्छे काम नहीं करने चाहिए? बड़ों की सेवा नहीं करनी चाहिए? और गरीबों को खाना नहीं खिलाना चाहिए? क्या अच्छे काम करना फिर समाज में गलत है? क्या क्या है फिर? तो यहाँ पे बता रहे हैं द सेम थिंग स्टिल मोर एम्फेसाइज कंफर्म भगवत गीता श्रीमद् भागवतम विच का करम करा भाजम मुनि एड्रेस महाराज नीमी। करम भाजम मुनि महाराज नीमी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माय डियर किंग, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, हमने अपने मन से नहीं। माय डियर किंग, इफ समवन गिव अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एज दे आर प्रिस्क्राइब फॉर द डिफरेंट वर्ण एंड आश्रम, अगर कोई भी व्यक्ति अपने सारे धर्म को छोड़ता है बट टेक शेल्टर ऑफ दिस, भगवान की शरण लेता है, सच ए पर्सन नो मोर डेप्टर, तो उसको कोई जरूरत नहीं है, ही में ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी की सेवा करने की, और लिविंग एंटिटी और फैमिली सोसाइटी मेंबर, मतलब वो कोई जरूरी नहीं हो जाता है कि नहीं? वह जरूरत है भी नहीं प्रभु। अगर दुनिया भगवान की सेवा करे, इस संसार में लोगों को अपनी सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति भगवान की सेवा करे, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान बहुत अमीर हैं, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। भगवान देंगे ना, हम कौन होते देने वाले? कई बार लोग कहते हैं अरे हमने ये काम किया है, सामाजिक काम किया है। आप कौन हो तो करने वाले, बताओ? अरे हमने माँ बाप की सेवा की, अरे हमने बुजुर्गों को सेवा की, अबे ये करो। तुम लोग क्या करते हो? तुम कौन होते हो करने वाले? सृष्टि भगवान की है, ये लोग भगवान के हैं, प्रकृति भगवान की है। तुम क्यों अपने आप को इतना महान समझ रहे हो? अपने आप अपना मियाँ मिट्टू क्यों बन रहे? अच्छा तो फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? तुम्हारा भगवान करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? जिसने पूरी सृष्टि बना दी वो क्या नहीं कर सकता है? आप भगवान बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आप अपना काम करो, जो आपका काम है भगवान की भक्ति करना है वो करो ना आप क्यों यहाँ पे बोलते ना एक मतलब चौधरी बनना इस संसार में? आप क्यों चौधरी बन रहे हो? मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने समाज में बड़े बड़े काम किए हैं और यही होना चाहिए, है कि नहीं? कोई भगवान नहीं, तो ये सब जो है क्यों बनने का? आप अपना धर्म निभाओ ना, भगवान की भक्ति करना एकमात्र धर्म है जीवात्मा का। और अगर सब करेंगे फिर इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब भगवान देंगे। इसलिए हमें बताया गया है, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट भगवान की भक्ति पहले है। नॉट हैज एनी नीड टू बॉदर एग्जीक्यूटिंग द फाइव काइंड ऑफ यज्ञ कंटामिनेशन। ये श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। सिंपली डिस्चार्ज डिवोशन फ्री फ्रॉम काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। अगर कोई बस भक्ति कर दे, सिंपली भक्ति कर ले अच्छे से, उसको इस संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं है, भागवतम बता रहे हैं। The purpose there is only man take birth in his immediate। समझ रहे हैं आप लोग?
आप लोग पढ़ सकते हैं फिर इसको आराम से। तो यही है प्रूफ कि हम लोग भक्ति जब हम करते हैं तो हम सारे ज्ञान और कर्मों से फ्री हो जाते हैं। हमें किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हम ये करना है वो करना है, भक्ति हो रही है, आप सब कुछ कर रहे हो, सब उसी में आ जाता है। समझ रहे हैं आप? अब आता है हमारा छठा चैप्टर। एक मिनट। छठा चैप्टर हमारा शुरू होता है आज से। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये ही चैप्टर बताएगा कि हमें करना क्या है। प्रभु जी अब समझ लिया हमने भक्ति क्या होती है, क्या नहीं करना, क्या करना है सब। अब करें क्या, भक्ति में करें क्या, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में करना क्या, हम कंफ्यूज हैं, कुछ तो बताइए करना क्या। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं साधना भक्ति के 64 अंग, 64 चीजें बताई हुई हैं जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए सुबह से शाम तक। कैसे करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और चीजें हैं भक्ति में करने की। सनातन गोस्वामी ने पूरी बुक लिखी है, हरि भक्ति विलास बुक। परंतु रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों ने 64 अंग, वैसे तो बहुत सारे हैं, हजारों हैं, पर 64 मेन है। मेन 64 हैं। वो क्या क्या है, आइए हम जानते हैं। देखो अभी बताता हूँ। तू भी फॉलो क्या करना चाहिए भक्ति में। ये देखो, आप नोट कर सकते हो, बहुत जरूरी है। ये चीजें नहीं करोगे तो आप भक्ति कर ही नहीं रहे हो। ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक भक्ति करने के लिए। श्री गुरु पाद आश्रय श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि प्रीति पूर्वकम गुरु सेवा साधु में गणयुषम, ये सब है। सबसे पहले है श्री गुरु पाद आश्रय, टेकिंग शेल्टर ऑफ, पहला 64 करके बताऊंगा। सबसे पहले है पॉइंट श्री गुरु पाद आश्रय, गुरु की शरण लेना। जब तक आप गुरु की शरण, उनके गाइडेंस में नहीं रहोगे, तब तक जो है आपकी भक्ति स्टार्ट हुई नहीं है। अब आप बोलो पर जी हमने तो गुरु, नहीं, आप कर चुके हो। आप गुरु की शरण ले चुके हो, प्रभुपाद जी की शरण ले चुके हो, वो आप लोग कर चुके हो। पहला पॉइंट आप कर चुके हो, टेकिंग शेल्टर लोटस फीट ऑफ गुरु। गुरु के शरण लेने का मतलब है कि जो हमारे प्रभुपाद जी ने आचार्य ने बोला है, माला करो और जो है भगवत गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कलाश करो, जो भी हम लोग कर रहे हैं इस्कॉन में। तो वो आप थोड़ी ऐसे कर रहे हो, आपने शरण ली है प्रभुपाद जी की इस्कॉन की, तभी तो आप कर पा रहे हो। पहला पॉइंट आप कर किए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है उसको पहले क्या करना, एक भक्त के
जो कि गुरु का ही प्रतिनिधि है, उसके शरण में रहना पड़ता है। तो तब जाके वो समझ पाएगा भक्ति क्या होती है। मैंने देखा है कि इस्कॉन में बहुत सारे लोग आते हैं, बट वो किसी अपने हिसाब से रहते हैं, वो ज्यादा किसी की सुनते नहीं और करते नहीं। ऑफ कोर्स ठीक है, हम ज्यादा जबरदस्ती, पर उसकी भक्ति, और हमने देखा हो भक्ति में जल्दी, तो बिल्कुल सबसे पहले शरण लेनी चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब जब वो शरण लेगा, अब बताया जाएगा क्या करना है। दूसरा पॉइंट है श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि। देन क्या करना चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए। शिक्षा लो, गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, प्रभु जी हमें ज्ञान दीजिए, अब इसको क्या करना है, भक्ति क्या होती है, ये क्या होता है, अपने डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, शेयर करो, बताओ, क्वेश्चंस होते हैं उसको क्लियर करो। जब ये सारे डाउट, सब कुछ कंफ्यूजन सब दूर हो जाता है, भक्ति में आगे बढ़ जाते हो, फिर आप भक्ति में और आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है? श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा, दीक्षा लेनी है, जो कि हम दिलाते ही हैं। कई सारे भक्तों की दीक्षा दिलाई हमने। उसके बाद ऑफ कोर्स एक तरह से आई जो लव माला प्रभु कर जी। रहा है ऑफ कोर्स एक तरह से जो माला कर रहा है, जो डिवोटी माला कर रहा है, वो एक तरह से दीक्षा ही है उनकी। आप ये बोल सकते हो कि भगत का है गाँव को, जिला पंचायत। महेश गुरु का वो खुला हुआ है। तो जो भक्त माला कर रहे हैं, एक तरह से दीक्षा ही है ब्रो। ऑफ कोर्स वो ऑफिशियली यज्ञ में बैठ के वो वाली दीक्षा नहीं हुई है, पर आप लगाओ, जो माला कर रहे हैं एक तरह से दीक्षा ही है उनकी, है कि नहीं? तो बस देखो, प्रभु दीक्षा में करना क्या है, खाली यज्ञ में तो बैठना है। माला आप अभी भी कर रहे हो, दीक्षा लेने के बाद भी माला ही करना वही है। तो एक तरह से आप लोग दीक्षित ही हैं, बट हाँ, यज्ञ में नहीं बैठे हैं, अभी आध्यात्मिक नाम नहीं मिला है। तो दीक्षा हो लगभग है ही है, थोड़ा सा और बस करना है। तो दीक्षा शिक्षा तो चल ही रही है आपकी, माला कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास आ रहे हो, कि प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रहे हो, तो लगभग दूसरा भी है। फिर क्या है? सर्विंग श्री गुरु विद लव। तीसरा पॉइंट है गुरु की सेवा करनी, प्रेम से, प्रेमी सेवा, वो भी आप लोग कर ही रहे हो, तन मन धन से, जो भी होती है तन मन धन से कर रहे हो आप लोग, वो भी आप लोग कर ही रहे हैं। कभी आप मंदिर में आते हो या मंदिर में नहीं आते हो, जैसे भी है तन मन धन से आप लोग लगे हुए सेवा में। तो प्रीति पूर्वक गुरु सेवा और रूपा जी का मूवमेंट में आप लोग लगे हैं सेवा में। फिर चौथा क्या है? साधु मृगानुसारा, फॉलोइंग द पाथ ऑफ द साधु। चौथा पॉइंट है जो साधु बोल रहे हैं, जो भक्त बोल रहे हैं, प्रभु आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, गाइडेंस। चौथा है गाइडेंस लेना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु जी हमें बताइए। ये भी आप लोग करते ही हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे सब बढ़ ही रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें करनी चाहिए, अगर आप लोग नहीं कर रहे तो। पर मैंने देखा ज्यादातर भक्त लोग कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रभु, अगर आप लोग भक्ति कर ही नहीं रहे हो, ये सब भक्ति के अंग हैं, तो फिर क्या फायदा प्रभु भक्ति में रह के? खाली नाम का क्या फायदा? नाम का रहोगे वो काम नहीं करेगा फिर, नाम से काम नहीं बनता प्रभु, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो डिस्कस हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। चार पॉइंट हमने बता दिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। भजन रीति नीति पर्सना, क्वेश्चन करना चाहिए, है कि नहीं? जो भी आपको भक्ति में बाधा आ रही है, भक्ति में आगे बढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन करना है। पांचवा पॉइंट है ये। कई लोग मैंने देखे
भक्त लोग प्रश्न नहीं करते हैं। ये भक्ति का अंग है, प्रश्न करना। लिखा है ना ये, भजन रीति नीति प्रश्न, प्रश्न करना है। ये देखो, भजन रीति नीति प्रश्न, प्रश्न करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, डिवोटिव प्रश्न किया करो। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, कुछ लोग पूछते हैं, वो भक्ति में आगे भी बढ़ते हैं। कुछ लोग नहीं पूछते हैं, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है भक्ति में। इसका मतलब जिनका इंटरेस्ट होता है वो पूछते हैं प्रभु। और जिसके, तो ये भक्ति का अंग है क्वेश्चन पूछना। अगर इसको नहीं करोगे भक्ति में नहीं बढ़ पाओगे, ये करना पड़ेगा आपको। सब भक्तों को एक एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, जितने भी भक्त यहाँ पे हैं। और जो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, इसका मतलब प्रभु आप भक्ति के फॉलो, भक्ति को पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हो। और जब तक आप भक्ति का पालन नहीं कर रहे हो, तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। धीरे धीरे बढ़ोगे, कुछ चीजों का पालन कर रहे हो तो उतना बढ़ोगे। और अगर सारे अंगों का पालन करो, जितने ज्यादा अंगों का पालन करोगे, उतना तेजी से भक्ति में आगे बढ़ोगे। छठा पॉइंट है, कृष्ण अर्थे अखिल भोग त्याग, रिनाउंस ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ द सेक ऑफ कृष्णा। छठवां पॉइंट है कि आपको त्यागना पड़ेगा प्रभु। किसको? इंजॉयमेंट को। मतलब कैसे? जैसे पार्टी है, प्रभु जी पार्टी है इसलिए हम क्लास नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी आज मेरा दोस्त फिल्म देखने जा रहा है, तो क्या है ना, अब वो पीछे पड़ा है। प्रभु जी उसका बर्थडे है, मेरा दोस्त है, पुराना यार है, बचपन का यार है, पुराना दोस्त है। अब फिल्म देखने वो लगी है तो हम जा रहे हैं। प्रभु संडे को सेवा करनी है आपको। प्रभु जी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो। अभी यहाँ फिल्म देखेंगे, बाद में कभी होगा तो टाइम कर लेंगे, समय नहीं है कि नहीं। कृष्ण के लिए अर्थ है, कृष्ण के लिए कृष्ण की प्रेम प्रसन्नता के लिए हमें अपना को छोड़ना पड़ेगा। जैसे एकादशी में, एकादशी में बड़ी दिक्कत होती है। अन्न नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो इंजॉय नहीं होता है। और दूसरा है माला करते रहो। अब सो कई भक्त कह रहे हैं अरे माला बाद में कर लेंगे, अभी नींद आ रही है कि नहीं ऐसे। और आप लोग 5 बजे उठ जा करो, तो 5 बजे का अलार्म आप लगाते हो, हमें पता है। 4 बजे का अलार्म आप लगाते हो, 6 बजे का लगाते हो, परंतु क्या होता है? अरे कौन सोए इतना, सुबह सुबह नींद इतनी अच्छी आती है, हाँ हाँ। सो जाओ प्रो, भक्ति तो छोड़ो, छोड़ दो भक्ति, भक्ति तो बाद में भी हो जाएगी, सुबह सोने का काम है। तो छठवां काम है, आपको त्यागना पड़ेगा ये सोना, खाना, बोलना। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, स्पेशली सुबह नहीं सोना चाहिए। मैंने एक पीपीटी बनाया है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे और नुकसान। अगर नहीं उठते हो, अगर आप लोग 6 7 8 बजे तक सोते हो, कितना नुकसान है आपका प्रो, बहुत तगड़ा नुकसान है। और अगर उठते हो 6 बजे से पहले, ब्रह्म मुहूर्त तो खैर 4 बजे से शुरू रहता है, तो 5:30 बजे तक, तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे पूरे। कभी मैं इस पे भी लेक्चर दे सकता हूँ। तो जनरली यही हमने भक्तों को दिया, वो सुबह उठते नहीं, कृष्ण के लिए उठो, वो लोग कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। अगर मैं सुबह उठा, माला किया, थोड़ा कष्ट है, इंजॉय इंजॉय नहीं करना है, सोने को इंजॉय मत करो। आनंद आता है प्रभु, हम पता है हमें। मैं भी पहले बहुत सोता था, पर मैंने तपस्या किया। आज हम 3 बजे, 3:30 बजे उठना हमारा नॉर्मल है। हमें लग रहा है कि जैसे 8 बज रहा होगा, 3 बजे रात को, ऐसे लगता है हमें। अब क्या करें, रोज का काम है। और फिर मंगल आरती ऐसे लगती है, ऐसे लग रहा है 10 बज रहा है सुबह के। सब लोग आ जाते हैं, कीर्तन चल रहा है, तो ऐसे नॉर्मल हो गया अब तो। पर आप सोचो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे, मेहनत किया है। आप लोग कम से कम 3 बजे नहीं प्रभु, कम से कम यार 6 बजे तो, 5 बजे तो उठो प्रभु। 5 बजे तो आजकल जानवर भी उठ जाते हैं।
चाओ 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 चाओ, पी पी, वो कुत्ते भी उड़ जाते हैं। तो मैं देखता हूँ ना, मैं तो जब वॉक पे भी जाता हूँ कई बार इधर, तो बदायूं में तो एक बार 6 बजे गया था, अरे पूरी दुनिया उठी हुई है 6 बजे। मैं सही बताऊं, मैंने अरे कुत्ते बिल्ली जानवर घूम रहे हैं, मैंने क्या 11 बज रहा है क्या, 6 बजे, गर्मियों का मौसम है ना, सब उठ जाते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ, पर वो डिवोटी नहीं उठते हैं। मैं जानता हूँ सब आप लोग 7 बजे 8 बजे कुछ लोग उठते होंगे, अलग बात है, बट बड़ा गलत। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर अब मैं क्या बोलूँ, अच्छी अच्छी बात नहीं। 7 और 8, 7 6 बज रहा है, तो गुरु 6 बजे के बाद आप लोग उठ रहे हो, मैं बताऊंगा कितना नुकसान होगा आपका, बहुत नुकसान होगा। और मैं तो कह रहा हूँ 6 बजे भी अगर उठ रहे तो अच्छी बात नहीं है ये आप लोगों के लिए। ये इंसानियत के गुण नहीं है, ये राक्षस के गुण है ये। 6 बजे तो जानवर भी उठ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि राक्षसी सोते होंगे 6 बजे के बाद। अच्छा नहीं है आदत भक्ति में। लास्ट टू लास्ट 5 बजे उठ जाना चाहिए, 5 बजे के बाद नहीं। मुझे लगता अच्छी बात नहीं है 5 बजे के बाद आप लोग उठ रहे हो तो। और अगर आप प्रभु जी, लोग मैं इतना भी, मेरे मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो मुझसे कहते हैं कि वो 11 और 12 बजे उठते हैं। कुछ जानने वाले हैं मेरे। उनका छोड़ो, हम अपना देखें, है कि नहीं। उनको फिर झेलना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं। पर मैंने देखा है कि प्रभु, मैंने ये भी देखा है, जब व्यक्ति को ज्ञान आता है ना, जैसे मैं ही था, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठता था। पर जब मुझे पता लगा तो आज मैं 3 बजे उठ रहा हूँ, और जो मेरे साथ के उठते थे 4 बजे 5 बजे, वो आज 7 बजे उठ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि जो आज 11 12 बजे उठ रहा है, वो कल के दिन 4 बजे उठे, और आप 8 बजे उठ रहे हो, वो आपसे आगे निकल गया। तो दूसरों को मत छोड़ो, दूसरा आदमी कहाँ से पतली गली से निकल जाएगा गोलोक, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कई जन्म से भटके रहे, भटक ही रहे। तो हम दूसरों को देख के भटक रहे हैं, और वो व्यक्ति गोलोक भी पहुंच गया, मैंने ये भी देखा है। जिसको हम कह रहे हैं पर जो 12 बजे उठ रहा है, वो चले गए गोलोक। क्यों? जब उसको पता लगा कि गलत होता है, तो वो हाय हाय करता है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, हम 11 बजे उठ रहे हैं, कल से प्रभु जी हम सब कल से हम 4 बजे उठेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे प्रभु, आप पीछे के पीछे रह जाओगे। क्यों? हमने अपने पे ध्यान नहीं दिया, हमने दूसरों पे ध्यान दिया। ये बड़ी दिक्कत है। अपने पे ध्यान दो, वो तो चले जाएगा प्रभु। सबको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, लेकिन नहीं, किसी का कुछ नहीं पता, क्या पता वो क्या बन जाए, आपसे आगे निकल जाए, तब क्या करोगे आप। तो इसलिए अपने पे ध्यान दो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति सुबह नहीं उठ सकता है, वो ज्यादा सीरियस नहीं भक्ति में। इससे पता लग जाएगा कौन भक्ति में सीरियस है, कौन भक्ति करना चाहता है, कौन नहीं, और जो कौन खींचना चाहता है। तो जितना जल्दी हो सके सुबह, मैं इस पे अलग से लेक्चर ले लूंगा आप लोगों की हेल्प के लिए, कैसे उठना है, क्या क्या करना है, प्लानिंग होती है इसके ऊपर, पूरा कोर्स है इसका, कैसे सुबह उठने का कोर्स है। और उसके बाद आपके देखना, आप ऑटोमेटिक आप बोलो यार बड़ा अच्छा लगा कोर्स करके, सुबह अपने आप उठा जा रहा है। तो कभी ले सकते हैं, बट अगर आप लोग फिलहाल के लिए 5 बजे 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, और अपना नहा धो के बड़ा प्रेम से माला करो, बड़े बड़ा सुंदर है वो लगे, तब भक्ति हो पाएगी। तो इसलिए हमें 6वां पॉइंट बता रहे हैं, भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें अपना आनंद छोड़ना पड़ेगा। जिन चीजों में हमें आनंद आता है, सोने में सबसे ज्यादा आनंद आता है, छोड़ दो, 5 बजे के बाद मत सो। बोलो कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे उठना है। कष्ट होगा, कष्ट उठाओ, थोड़ी देर का कष्ट होता है प्रभु, मैं बता रहा हूँ।
जरी सी देर का कष्ट है, 1 सेकंड का। जैसे ही 5 बजे अलार्म बजे उठो और उठ के वॉकिंग करो, और जैसे ही नहा धो के, अरे सब बढ़िया, फिर थोड़ी ना नींद आती है, फिर नहीं आती नींद। एक बार आप नहा लिए, बाहर निकल गए, फिर नींद नहीं आती bro। बस वो 1 सेकंड का गैप होता है जिसमें मन बोलता है सो जा सो जा सो जा, मजा आ रहा है। पता नहीं कौन सा मजा है, नींद में भी ऑफ कोर्स है मजा, तो वो आदमी निकाल ही लेता है कहीं ना कहीं से। परंतु इसको आप भगवान को दे दो आप। तो ये भक्ति का अंग है। और भी कई चीजें हैं जिसमें भी आप मजा आता है आपको, और वो भक्ति में रुकावट है, तो वो सब कृष्ण के लिए आप त्याग दो। देखना भगवान आपसे कितने प्रसन्न होंगे, प्रैक्टिकली आप, भगवान आपको दिखाएंगे कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। पर आप करके तो दिखाओ। मुझे याद है, मुझे नींद बहुत अच्छी लगती थी, जब मैंने ये नींद त्यागी तो भगवान ने दिखाया। धन्यवाद, आपने बहुत तपस्या किया। कई बार भगवान ऐसे वो दिखाते हैं, मतलब हिंट देते हैं। आते तो नहीं है, मतलब बोलते भी नहीं है, हिंट देते हैं, हमें पता चल जाता है भगवान बहुत खुश है हमसे। आपको भी पता चल जाएगा। पर आपको तपस्या करनी, भगवान के लिए करना पड़ेगा। तो अब देखो भक्ति कितनी सुंदर है। और नहीं तो ये 6वां पॉइंट बहुत ध्यान से करना चाहिए हमें, नहीं तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। तीर्थ आवास तीर्थ महात्म्य श्रवणम च। 7वां क्या करना है, टू लिव इन ए सैक्रेड प्लेस एंड हियर द ग्रेटनेस ऑफ सच प्लेस। तो हमें तीर्थों में रहना चाहिए। तीर्थ मतलब जैसे मंदिर हैं, कभी मंदिर आ गए, जैसे नाइट स्टे करते हैं भक्त लोग। मैं तो कई बार बोल रहा हूँ, आप लोग नाइट स्टे आ सकते हो, कर सकते हो, है कि नहीं। और तीर्थ स्थल, तीर्थ भ्रमण कर सकते हैं कभी, हाँ चलेगा, और भक्तों के साथ। और उसके बारे में सुनना चाहिए, बता रहे हैं महात्म्य श्रवण, वहां की तीर्थों की ग्लोरी सुनना चाहिए। और मैं तो सोच रहा था आपको ऑनलाइन ही घुमा दिया जाए फिलहाल के लिए। जैसे हम वृंदावन चले गए, ऑनलाइन ही वृंदावन के कई तीर्थों को मैं आपको सुना सकता हूँ, है ना। ऑनलाइन तीर्थ, है कि नहीं, क्या दिक्कत है। ऐसे नहीं जा सकते, वैसे कभी चले जाएंगे, पर आधा तो हम जा ही सकते हैं। तीर्थों के दर्शन तो हम कर ही सकते हैं, आज भगवान की कृपा से ऑनलाइन है, फोटो देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे वहां की, और उस जगह की महात्मा के सुन लेंगे, तो भी ये हो सकता है कि नहीं। मेरे पास बहुत सारे तीर्थों के डिटेल हैं, तो इवन मैं ही कई तीर्थ नहीं घुमा हूँ। तो मैं पता है क्या सोचा, एक बार यूट्यूब में देख लूंगा और उसका महात्म्य पढ़ लूंगा, तो घूम ही लिया, और क्या है। बस जमीन ही तो नहीं गया वहां पे, बाकी तो मैं दर्शन भी कर लिए ऑनलाइन ही, और देख भी लिए, सब कुछ सुन भी लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर जाप आएगा तो सो भी सही है। 8वां पॉइंट है स्वाभाविका, मतलब एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सस्टेनेंस ऑफ भक्ति। तो ज्यादा हमें वही चीजें लेनी चाहिए जो भक्ति में टिके रहे, मतलब जो भक्ति को टिकाऊ रखे, वो चीजें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी जो फालतू की चीजें हैं, जो कोई फायदा नहीं है, जो जीवन में वेस्ट करेंगे टाइम हमारा, जैसे मोबाइल है और खाना है, ये सब चीजें भक्ति को वेस्ट करती हैं, समय को। उतना ही यूज करो मोबाइल और खाना, या जो भी है, जाना या जो भी है, जो कि भक्ति में कर सके। 9वां है श्री कृष्ण व्रत, श्री एकादशी व्रत। ये तो खैर 9वां पॉइंट है, ये हमें करना चाहिए एकादशी व्रत। ये तो सबको पता ही है, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई होगा जो एकादशी नहीं करता होगा। यहाँ पे सब अच्छे अच्छे भक्त बैठे हैं, आप लोग सब बहुत अच्छे भक्त हैं, तो एकादशी तो आप लोग करते ही होंगे। देन 10वां है कि रिस्पेक्ट करना पड़े। देखो क्या लिखा है, आप लोग आपके सामने ही है। 10वां पॉइंट, रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू
अश्वत्थ ट्री, तुलसी महारानी को प्रणाम, अमल अमल क्या हो, अमला की ट्री, आंवला आंवला ही तो है ये, आंवला की ट्री को प्रणाम, गाय ब्राह्मणों को प्रणाम। रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली जो ये बताया हुआ अश्वत्था, अश्वत्था ट्री, पेड़ है कोई, पेड़, अश्वत्था पेड़ कौन सा होता है ये, मैं भी, वही तो है, बरगद का पेड़ है क्या ये? है? पीपल का पेड़ होता है। पता पीपल नहीं का पेड़ कौन सा होता है पेड़ प्रभु जी, पीपल के पेड़ है। को बोलते हैं शायद उसको। अच्छा, पीपल के पेड़ को बोलते हैं प्रभु जी, पीपल का पेड़ होता है ना। तो ऐसे हमें गंगा है, यमुना है, अश्वत्री है, तुलसी है, अमल अमल की ट्री है, गाय है, ब्राह्मण है, इनको सम्मान देना चाहिए। ये चीजें हैं 10 आइटम, ये पहले 10 पॉइंट हैं जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती हैं। जब तक ये 10 पॉइंट नहीं करोगे, आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। वह नहीं, कई बार हम लोग देखते हैं, कई साल से हम भक्ति कर रहे हैं, पर आपको देख रहे हैं भक्ति बोर, प्रभु जी बोर लग रही है भक्ति, प्रभु जी कई महीने से भक्ति कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु आप ये 10 पॉइंट में से कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे हो। देन क्या है, क्या नहीं करना है, ये तो क्या करना था, अब आगे क्या है, पॉइंट है क्या नहीं करना है। गिविंग अ एश्योरेंस नॉन डिवोटी, असत संग नहीं करना है, त्याग देना है, असाधु संग त्याग, समझ रहे हैं, असाधु संग त्याग। अरे एक मिनट, यहाँ मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, अरे। तो अब भक्तों की वो संग नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट है, और बहुत ध्यान रखना प्रो, और स्पेशली मोबाइल का असंग, सबसे बड़ा अभक्त कौन है, मोबाइल। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप ये 11वां पॉइंट कभी भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा असत संग, असाधु संग है मोबाइल, हमारा दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त मोबाइल दोस्त। इसको छोड़ दो प्रभु, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। भक्ति तो होगी ही बर्बाद, हो तो सबसे पहले होगी, परंतु आपका भौतिक लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। बिजी रहो, उसका भी मैं कभी लेक्चर दूंगा, मोबाइल से कैसे यूज करना है, अगर आप लोग चाहोगे तो। क्या नुकसान है कि नहीं, तो असत्संग में मैं तो सिर्फ यही आप लोगों को बोला, मोबाइल मतलब असत्संग मतलब मोबाइल, मोबाइल का संग आपको छोड़ना पड़ेगा, और जब इंपॉर्टेंट चीजें तभी आप इसको यूज करो। रील्स वगैरह यूट्यूब ठीक है प्रभु, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखो आधे घंटे बहुत है, जो देखना है रील्स देखो, पर प्रभु ये मतलब थोड़ी ना है कि 2-2 घंटे चल रहे हैं रील्स, और 3 घंटे और 4 घंटे और 5 घंटे, और मैं जानता हूँ ये हो रहा है, तो ये गलत है प्रभु। 20 मिनट आधा घंटा ठीक है प्रभु, आप, अब आप भी शुद्ध भक्त इतने नहीं हो कि भाई बिल्कुल ही, मैं मानता हूँ, है ना, तो
आधा घंटे के लिए बोलो मेरे, मैं देखूंगा जो भी आपको चीजें हैं। बस टाइम लो आधे घंटे, जो जितना है उतना ही होगा, आधे घंटे बाद बंद, उसके बाद है कि नहीं। खैर ये मोबाइल का तो कभी अपना डिस्कस कर सकते हैं अलग से लेक्चर में। पर मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा सत्संग है मोबाइल, मोबाइल से दूर रहो। और 12वां है बहु शिष्य कर्ण त्याग, रिनाउंस डिजायर ऑफ द रिक्रूट मैनी डिसाइपल्स। ये तो चलो अलग है, ये तो उनके लिए जो जो फैसिलिटेटर हैं, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा भक्त नहीं बनाने चाहिए, बता रहे हैं। नहीं तो परेशान करेंगे, भक्ति नहीं करने देंगे। गिविंग अप टू मेनी अंडरटेकिंग्स, ये क्या है। आरंभ त्याग, बहु कटा हुआ है यहाँ पे, चलो मैं कल बताऊंगा आपको। अंडरटेकिंग ये समझ नहीं आया। बहु शास्त्र व्याख्या विविधादि त्याग, रिनाउंस द स्टडी ऑफ मैनी स्क्रिप्चर, ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है ये। पहले तो कुछ भक्त होते हैं जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और फिर बहस भी वो होते हैं, रिसर्च करते हैं, और कई बार डिबेट हो जाती है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने मना किया गया है। क्योंकि जितना शास्त्र पढ़ो उतना कंफ्यूजन होगा। कई सारी की गीता है, बहुत सारी वो है। कई लोग ऐसे हैं प्रभु, पढ़ते रहते हैं और भक्ति कर ही नहीं पाते हो। सिंपल सी है। गिविंग अ मिजरली बिहेवियर, माइजरली बिहेवियर, व्यवहार कर्पण्य त्याग, तो कुछ बिहेवियर हैं वो हमें त्यागना चाहिए, जो भक्ति में बाधा है। ऐसे बिहेवियर, व्यवहार हमें त्यागने चाहिए जो भक्ति में बाधा है। शोक क्रोध आदि त्याग, गुस्सा त्यागना चाहिए हमें। और शोक, कि बड़ा दुखी हूँ बहुत ज्यादा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब त्याग देना चाहिए, इसको गुस्सा और शोक त्याग देना चाहिए, बता रहे हैं। और गिविंग अ ब्लेस्फेमी एंड डिसरिस्पेक्ट टू अदर देवता, हाँ प्रभु ये ध्यान रखना, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देवताओं का वो नहीं करना चाहिए हमें। ब्लेस्फेमी क्या बोलते हैं, निंदा, देवताओं की निंदा और डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से भक्त लोग ऐसे करते, अरे देवता, देवता क्या है हमारे सामने, हम तो वैष्णव हो गए ना गुरु जी, देवता लोग तो हमें प्रणाम करने आएंगे अब, हैं। अरे भाई, अभी देवता ने एक मारा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए, है कि नहीं। और कोई बचाने भी नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि भगवान, देवता की हिम्मत कैसे हो जाएगी हम पे उंगली उठाने की, हमारे भगवान है ना। कई बार ऐसे लगता है, पर प्रभु कोई नहीं बचाने आएगा, ना भक्त आएंगे ना भगवान आएंगे। भगवान ऊपर क्रोध हो जाएंगे आपके ऊपर, कि जब आपको भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है देवताओं का असम्मान और निंदा नहीं करनी, क्यों किया तुमने, बताया हुआ ना। कई बार ऐसे होता है, कई लोग भक्त वैष्णव होते हैं, अच्छे खासे भक्त होते हैं, देवताओं का निंदा कर देते हैं गलती से, जो फिर देवता लोग उनको बहुत कष्ट देते हैं, और भगवान भी नहीं बचाते हैं ना भक्त बचाते हैं, क्योंकि अपराध किया ना प्रभु। देवता लोग महान होते हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। मैंने देखा है बहुत भक्त लोग ये गलत करते हैं, उनको लगता है मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे क्या कौन सा देवता कुछ कर लेगा, और जब करेगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे बर्बाद कर दिया देवता ने। देवता लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं प्रभु, और वो इतना बर्बाद कर देगा आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाइफ बर्बाद कर देगा। ऐसे एक कथा भी है, मैं अभी बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। और भगवान कुछ नहीं कर पाए। इवन भगवान ने बोला करो करो, बहुत बदमाश हो गया मेरा बेटा, तो बदमाश नहीं बनने का, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है
भगवान के नाम पे बदमाशी दिखाना, अरे मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण इतने महान है, वो तो मुझे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, नहीं तो मेरे भगवान बहुत मारेंगे। ऐसे नहीं होता है प्रभु, ये कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में भगवान देवताओं को मारेंगे। ओहो तुम तो इतने शुद्ध भक्त हो, तुम्हें हाथ किसने लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसे सोचा तो। इसमें लिखा है निंदा नहीं करनी देवताओं की, और डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है देवताओं का, ध्यान रखना बहुत अपराध लग जाएगा। और एक बार देवता गुस्सा हो गए तो तुम्हारे सारे ग्रह उल्टा पुल्टा कर देंगे, पूरी जिंदगी में हमेशा रोते रहना। मैंने देखा है भक्त लोग ग्रह खराब कर देते हैं देवता लोग। तो देवताओं को प्रार्थना करो, सम्मान करो। ऑफ कोर्स हम पूजा नहीं करते हैं उनकी, पर सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, है कि नहीं। उनसे संबंध, प्रेम का संबंध बनाते हैं देवताओं से, फिर देवता लोग हेल्प करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं देवता लोग। तो देवताओं के साथ बड़ा प्रेम का संबंध बनाना चाहिए, जहां भी देवता मिले। सूर्य भगवान को मैं खुद नमस्कार करता हूँ, मैं खुद प्रणाम करता हूँ सूर्य भगवान को, वायु देव को, जल देवता, बड़ा सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं देख पा रहा हूँ, हे सूर्य भगवान, हे जल देवता, हे पवन देव, आपकी कृपा से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमेशा देवताओं को गुणगान करना चाहिए प्रभु, उनकी वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है, आप नहीं कर पाओगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना, बहुत टफ होता है देवताओं का कार्य करना। देखो सूर्य भगवान बिल्कुल समय पे आ जाते हैं, एक भी सेकंड लेट नहीं होते हैं। जॉब में, जॉब ही तो है उनकी। तो कौन कर पाएगा, आपको जॉब दे दिया जाए पूरी जिंदगी भर, आपको यही जॉब करना है कि टाइम टू टाइम, आपको एक सेकंड भी लेट नहीं आना ऑफिस। आप बोलोगे 1 करोड़ दोगे तब भी जॉब नहीं करूंगा ऐसी, अरे भाई लेट तो हो ही जाएंगे। सूर्य देवता लोग कर रहे हैं, उनसे उनका खा भी रहे हैं और फिर उनको उनका निंदा भी कर रहे हैं। तभी तो भगवान गुस्सा होते हैं, देवता गुस्सा होते हैं, एक तो मेरा खा भी रहा तू और वो मेरा निंदा भी कर रहा है। मेरी कृपा से तू देख पा रहा है, सूर्य रोशनी ले पा रहा है, खाना खा पा रहा है, अन्न देवता है ये सब, और ऊपर से मेरी भी निंदा कर रहा है। जिस थाली में खाता उसमें छेद। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रभु, देवता लोग भगवान के सहयोग कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, और उनका कहीं से गलती से भी उनका निंदा ना हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है 17वां पॉइंट, गिविंग अप हरासमेंट ऑफ अदर लिविंग एंटिटी, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। 18वां, जो दूसरे जीव हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली, परेशान नहीं करना चाहिए, बंदर है या कोई भी कीड़े मकोड़े। हरासमेंट मतलब उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। या कोई भक्त है या कोई, मैं देखा हूँ कॉलेज स्कूलों में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको परेशान, आपको इसका दंड तो उन सबको अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। तो भक्ति में अच्छी बात नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे भक्त ये नहीं करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का थोड़ा बहुत रहता है, पर मैं देखता हूँ वो अच्छी आदत नहीं है। किसी पे हंसना है अरे प्रभु आपको इतना भी नहीं पता है, प्रभु क्या दिमाग है तुम्हारा। मैं देखता हूँ कई ऐसे भक्त लोग बोलते हैं, उसको बुरा लग जाता है, ये हरासमेंट है, ये परेशान किया जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हेल्प करो, अगर किसी को पता नहीं है उसका सम्मान करो। तो सभी जीव आत्माओं का सम्मान करो, और उस परेशान नहीं करना चाहिए। ये 18वां पॉइंट है। और गिविंग अप ऑल ऑफेंस इन रिगार्ड ऑफ सेवा और नाम, नाम अपराध और सेवा अपराध बताऊंगा कल में। 30-32 सेवा अपराध हैं और 10 नाम अपराध हैं, ये हमें छोड़ना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। और वन शुड नॉट टॉलरेट ब्लेसफेमी श्री गुरु कृष्ण एंड डिवोटी, और किस कभी भी सहन नहीं करना चाहिए अगर कोई गुरु की, भगवान कृष्ण की और भक्तों की निंदा करे। जैसे कोई लोग व्यक्ति है आपके सामने निंदा कर रहा है, अरे ये गुरु ऐसे हैं, तुम्हारे गुरु ऐसे हैं, कृष्ण कोई है ये है, भगवान है कोई है, वो ऐसे निंदा कर रहा है, तो सहन नहीं करना चाहिए। मूर्ख तेरी जीभ काट दूंगा मैं अगर तूने एक भी शब्द आगे बढ़ाए तो, अगर मेरे भगवान, मेरे गुरु और भक्तों के खिलाफ तूने एक भी शब्द निकाला तेरा जीभ यहीं काट दूंगा मैं।
ऐसे शास्त्रों में बताया हुआ है, ऐसे बोलना चाहिए। और या तो उसको हराओ शास्त्रों से, उसको बेइज्जती करो, ये बताया हुआ है प्रभु। उसको खूब हरासमेंट करो, उसको परेशान करो। जो गुरु कृष्ण और भक्तों की निंदा करता है, आप उसकी निंदा करो और उसको चिल्ला सकते हैं आप, क्रोधित होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत महान भक्त हैं, तो एक बार वो भक्त एक बार किसी ने भक्त को परेशान किया, तो वो भक्त बहुत महान थे, बड़ा शांत वाले, उन्होंने डंडा लेके पीछे पड़ गए, मारूंगा तुझे मैं, डंडे तेरा सिर फोड़ दूंगा तूने अगर भक्तों को परेशान किया। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त सहन नहीं कर पाते हैं, भगवान की निंदा, गुरु की निंदा और भक्तों की निंदा सहन नहीं होती है। कभी भी जय ऐसे कभी हो तो बहुत क्रोध आ जाना चाहिए आपको। अगर आप चुपचाप हो हैं, अच्छा निंदा हो रही है, तो ये अपराध है प्रभु, सुनना नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ 20 पॉइंट है, आप लोगों को ये सब ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया था कि हमें देवताओं का सम्मान करना चाहिए, और प्रभु जी कहा जाता है कि हम इस्कॉन टेम्पल आते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण के विग्रह होते हैं, सिर्फ अपरूपा जी होते हैं। बट हम अदर टेम्पलों में जाते हैं प्रभु जी, वहाँ पर दुर्गे माता, शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय, शनिदेव, ये आदि आदि देवताओं के हमें विग्रह मिलते हैं। पर प्रभु जी, हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें क्या सिर्फ श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए मंदिरों में, या सारे देवी देवताओं को भी प्रणाम करना चाहिए? सबको प्रणाम अगर करो नहीं प्रभु। करते हैं तो प्रभु जी ये अपराध। नहीं नहीं, मतलब अपराध तो क्या है कि मतलब आपकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए देवताओं को लेके, समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। भावना नहीं होनी चाहिए, गलत भावना नहीं होनी चाहिए। मैं तो करता हूँ प्रणाम प्रभु, मैं भी किसी मंदिर में जाता हूँ तो मैं सारे देवताओं को प्रणाम करता हूँ। कभी जाते हैं मंदिरों में, हम प्रणाम करते हैं सबको, पंचांग प्रणाम ये सब करते हैं। पर प्रभु हम ये सोच के प्रणाम नहीं करते हैं कि हम श्री कृष्ण में सबको देखते हैं, हमने कि हम तो सबको प्रणाम कर लिया प्रभु जी। हाँ, प्रणाम मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए आपको देवताओं को लेके। जी प्रभु जी। हरे और किसी का कोई कृष्णा प्रभु प्रश्न जी। है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस मॉड्यूल में कितने चैप्टर होंगे? बताया तो 5 चैप्टर। 5 चैप्टर मतलब शुरू के 3 छोड़ के? हाँ हाँ, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर तक होंगे इस मॉड्यूल में, 4 से 8। जी प्रभु। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस ब्रो। प्रभु जी, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वन शुड नॉट बी वेरी इंथुजियाटिक अबाउट कंस्ट्रक्टिंग कॉस्टली टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज। जो आपने हाँ पॉइंट सारे हाँ बताए उसमें एक पॉइंट ये भी है। ये समझ में नहीं आया प्रभु जी, कंस्ट्रक्टिंग कॉस्टली टेम्पल्स ये तो बन रहे हैं ना इस्कॉन में प्रभु जी, और इंथुजियाटिक भी होते हैं भक्त लोग। हाँ, ये बात सही है प्रभु। मतलब कहने का मीनिंग है कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होना चाहिए। मैं भी, वो दिल्ली में मंदिर बन गया 200 करोड़ का, तो मैं भी बनाऊंगा अब। वहां पैसा होगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम भी चाहते हो ऐसा मंदिर बने, और जब तुम बना रहे हो तो बर्बाद, तुम्हारे बस की हुई नहीं, वो मंदिर आधा अधूरा रह गया, 20 सालों से मंदिर ही नहीं बना, है कि नहीं? तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको मंदिर नहीं बनाने चाहिए प्रभु, बड़े बड़े मंदिर, कॉस्टली मंदिर नहीं बनाने चाहिए, सिंपल बनाओ। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि अरबपति आदमी है, मैं बना के दूंगा तुम्हें, तो तुम बना के दो, मैं तो भैया नहीं फंसना चाहता हूँ। अरे जी प्रभु, जी मंदिर प्रभु। बनाना आपको पता नहीं है, एक ब्रह्मचारी की पूरी जिंदगी लग जाती है, 40 साल लग जाते हैं उसके।
कभी मैं बताऊंगा कैसे। और वो कभी भक्ति भी नहीं कर पाता है, उसको एक जन्म और लेना पड़ता है एक मंदिर बनाने के लिए। उसका जन्म भी गया और वो भी गया। तो मंदिर, भक्तों का काम नहीं मंदिर बनाना, लोगों का काम है मंदिर बनाना। लोगों को लगाओ मंदिर बनाने में, अरबपति आदमी को लगाओ मंदिर बनाने। 100 करोड़ रुपए लाना मजाक का खेल है? हम्म। एक जी करोड़ प्रभु कमा लो, वही 1 करोड़ आ जाए वही बहुत है कि नहीं? तो इसलिए प्रभु, जहां पैसा है वहां तो दुनिया बना रही है, तो ठीक है भाई, पैसा दे रही है दुनिया, बनाओ मंदिर। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो बनाओ मंदिर। और अगर आपका पैसा ही नहीं है, तुम कह रहे मैं 100 करोड़ का मंदिर बनाऊंगा, तो वो गलत है। इससे फिर आप कभी भक्ति कर ही नहीं पाओगे आप, है कि नहीं? मंदिर पे फोकस मत करो, भक्ति पे फोकस करो, और जितना आएगा उतना पैसा लगा दो मंदिर पे। उत्साह भक्ति करने में होना चाहिए, मंदिर बनाने में नहीं। तो भक्ति करने से जितना पैसा आएगा उतना मंदिर बना दो, जितना नहीं आएगा तो मत बनाओ भाई। मैं क्या करूं, मैं पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना आया हूं। तो ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना चाहिए मंदिर बनाने में, बड़े महंगे महंगे। जितना है उतने पे काम चलाओ बस, और अपने भक्ति पे उत्साह दिखाओ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का है? वैसे टाइम तो हो गया। हरे यस कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। प्रभु जी, यस प्रभु। कलयुग हाँ। के अंदर, कलयुग के अंदर बलि देना जानवरों की मना है। वो पहले के युगों में जब वो होते थे, यज्ञ होते थे, तब देते थे। वो भी कुछ रूल्स होते थे। लेकिन जो आजकल मंदिरों में, लाइक आज साउथ की तरफ काफी होता है ये। साउथ या फिर शायद कोलकाता में भी होता है, डोंट नो। तो उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, या फिर ये बैन है? वो क्यों करते हैं इस बारे में कुछ है? क्या कह रहे हैं? आवाज ही नहीं सुन। मैं मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ, कलयुग के अंदर बलि देना जानवरों की मना है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई इतना प्योर नहीं है। और पहले जब होता था यज्ञ के टाइम पर, यज्ञों के टाइम पर त्रेता युग के अंदर, तो तब भी कुछ नियम थे, कुछ कानून थे कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं। तो कलयुग में अगर कोई बलि दे रहा है, साउथ की तरफ कई मंदिर है जहाँ पर दी जाती है, तो वो गलत है, सत्य है, क्या चीज़ है? क्योंकि वायलेंस तो बहुत ज्यादा है वो। तो किस नजरिए से देखना चाहिए हमें उस चीज को? नहीं, गलत तो है ही है ना प्रभु। नेपाल में अभी बलि दी थी तो पूरा भूकंप से बर्बाद हो गया था पूरा नेपाल। रिएक्शन तो प्रभु जी आएगा ही। एक्चुअली प्रभु जी एक्चुअली साउथ की तरफ भी जो टेम्पल्स है, उसमें भी जो काफी, आई मीन, खुद को पंडित या विद्वान बोलते हैं, वो लोग देते हैं बलि वगैरह। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, हालांकि मैंने उसको बताया कि भाई शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो मना है कलयुग के अंदर। वो इसका रिप्लाई कैसे दिया जाएगा कि भाई जो विद्वान मानते हैं खुद को, मंदिर में नहीं, पंडित मत है पर्सनली इनसे। करेंगे, पर्सनली डिस्कस करेंगे इस पे, है ना? इसके रिगार्डिंग कुछ है तो बताइए आज के जो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रो। हाँ प्रभु जी, आपने एक चैप्टर 3 में हम लोग को एक बताया था ना कि टाइप्स ऑफ वो होते डिवोटीज। उसमें जो हाँ आपने हाँ। मध्यम डिवोटी वाला बताया था, मध्यम आत्मिक का। तो अधिकारी। आज वाले, हाँ, मध्यम अधिकारी, तो उससे आज के लेक्चर को जैसे रिलेट करें, तो उसमें आपने जैसे बताया है कि अ, यदि कोई गुरु का या डिवोटीज का या भगवान का कोई निंदा करता है, तो वो हम्म। जो मध्यम अधिकारी वाले डिवोटी होते हैं वो उतने ज्यादा जो है, मतलब आर्ग्यूमेंट में इतने स्ट्रेंथ उनकी होती नहीं है। तो वैसे टाइप के डिवोटीज को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, जब अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो? भाग जाना चाहिए वहां से। हाँ मतलब क्योंकि वो डिबेट कर नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने पूछा प्रभु जी। हाँ हाँ। भाग जाना चाहिए तुरंत। मतलब उस जगह से हट जाना चाहिए तुरंत उसको। तुरंत तुरंत, ठीक। हाँ, छोड़ देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी, एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर था ये सेकंड वाले मॉड्यूल का, वो मेरा पूरा हो नहीं पाया है, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मतलब आज ही के आज मैं कर दूंगा सबमिट, तो हो हाँ पाएगा तो क्या? अभी तो 1-2 दिन है। अभी तो कल ही तो भेजा था, कल या कब भेजा था वो? नहीं, वो प्रभु जी ने 7 बजे तक का टाइम दिया था ना, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन का टाइम ले लो आप लोग।
पर वैसे वो नहीं नहीं छोटा प्रभु जी, सा है आज ही मैं ज्यादा। कर दूंगा, आज ही मैं सबमिट कर दूंगा प्रभु जी। कल का टाइम ले लो बस, ज्यादा दिन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे